हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। आप में से बहुत सारे लोग, या इवन मैं कहूं कि सारे के सारे लोग बहुत बेसब्री से पलक पावड़े बिछाए हुए जिस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उस भर्ती का नाम है यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021। और अभी से कुछ समय पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लगभग 26,000 प्लस पदों की घोषणा की थी कि हम जल्दी ही कांस्टेबल के पदों पर भर्ती प्रक्रिया को चालू करेंगे। बट इसके बाद भी अभी तक भर्ती का कुछ भी मामला सामने नहीं आया है, ना ही कोई जानकारी सटीक निकल के आई है, ना ही कुछ ठीक से बातें पता लग रही हैं, ना नोटिफिकेशन, कुछ भी बात पता नहीं लग रही है। बस जो पता लग रहा है वो पता लग रही है यूट्यूब पे अलग अलग वीडियो जो लोग अपने अनुमान के आधार पर बना रहे हैं। परंतु आज आपको अनुमान के आधार पर नहीं, बहुत सटीकता के आधार पर मैं सारी चीजें पेश करने वाला हूं, आपके सामने रखने वाला हूं। सबसे पहली बात है, जो आपकी 26,000 प्लस पदों की वैकेंसी है, ये कब तक आ जाएगी, इसका कितना सटीक अनुमान है, कितनी सही जानकारी मेरे पास है, वो मैं आपको देने वाला हूं। साथ में आवेदन कब से स्टार्ट हो जाएंगे, एज रिलैक्सेशन का बड़ा इसमें मुद्दा है, उम्र की सीमा में छूट को लेकर बड़ा मुद्दा है। और यदि तय सीमा के अनुसार ये वैकेंसी आ जाती है, सब काम हो जाते हैं, तो एग्जाम कब तक हो जाने की संभावनाएं हैं। आपको पता है कि राम जी की पाठशाला ने यूपी पुलिस एसआई के सभी अभ्यर्थियों के लिए किस तरह दिन रात एक किया था, शुरू से लेकर आखिरी तक राम जी की पाठशाला ने साथ दिया है। और अभी भी एग्जाम चल रहा है तो दे रही है। आप एसआई की तैयारी करने वाले उस प्रत्येक बच्चे से पूछ सकते हैं कि कितना अच्छा कंटेंट पढ़ाई में मिला, जो बिल्कुल निःशुल्क था, रणनीति मिली, एक एक समय पे मोटिवेशन मिला, सलाह मिली, चेतावनी मिली। उसी तरह से अभी आप उनका रिजल्ट भी देखेंगे तो आपको पता लगेगा रिजल्ट कितना बेहतर राम जी की पाठशाला की तरफ से रहा है। बच्चों को एग्जाम में क्वेश्चन मिले, पूरे मिले, जितनी सब चीजें करवाई गई। यदि आप भी राम जी की पाठशाला के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाकर एक सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क, कोई भी पेड कोर्सेज नहीं है। क्या क्या दिया जाएगा आपको? हिंदी मिलेगी, पूरा जीएस मिलेगा, पूरा आपको जो आपका जीएस और हिंदी दो ही सब्जेक्ट है, इसमें मूल विधि तो है नहीं, तो जीएस और हिंदी बहुत बेहतर तरीके से विद प्रैक्टिस आपकी यहां पे करवाई जाएगी। करंट अफेयर भी मैं आपके करवाऊंगा, साथ में रणनीति भी बहुत अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा, कब कब क्या क्या करना है, कितने कितने क्वेश्चन करने हैं, क्या क्या एक एक चीज समझाई जाएगी। तो उसके लिए क्या करना है, इधर सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा दो, अभी दबा दो भैया, ठीक है। और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, जिससे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। साथ में आगे चल के जो पीडीएफ्स होंगी, जो इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन होंगे, वो कई बार यूट्यूब से नहीं आ पाते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। तो अब अपने मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहली बात है कि ये 26,000 जो पद हैं, इनकी वैकेंसी कब तक आ जाएंगे चांसेस। देखो, अब एक बात मैं आपको बता देता हूं, कुछ चीजें इनमें कॉमन हैं जो आपको पता होंगी, बट कुछ चीजें मैं आपको इसमें बता देना चाहता हूं। आपको पता है कि 2022 में यूपी में विधानसभा के चुनाव हैं, और विधानसभा के चुनाव से लगभग 35-40 दिन पहले आपकी आचार संहिता लग जाती है। आचार संहिता एक बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, कभी समझा देंगे। पर आचार संहिता में एक चीज होती है कि उसमें कोई भी नई भर्ती शुरू नहीं होती है, या कोई भी नया काम शुरू नहीं होता, बट जो काम चल रहा होता है वो चलता रहता है, कोई भी नई चीज शुरू नहीं होती है। अब आपको पता है कि सरकार और भर्ती बोर्ड कितना एक्शन मोड में है। अभी एसआई का एग्जाम चल रहा है, 3 तारीख को खत्म होगा, और 4-5 तारीख को फिर से एग्जाम है एएसआई का। यानी कि सरकार इन सब चीजों का फायदा उठाने के मूड में है। और आपको मैं बताऊं, बिल्कुल सटीक सूत्रों से मुझे पता लगा है कि जहां तक आचार संहिता की बात है, तो या तो वह दिसंबर एंड में लग जाएगी या जनवरी के स्टार्ट में लग ही जाएगी। तो आपकी भर्ती के आने के चांसेस अब जो बन रहे हैं, पूरे के पूरे जो बन रहे हैं, वो दिसंबर में बन रहे हैं। अब आप बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो दिसंबर ही आ रहा है सामने, उसके बाद तो नहीं। देखो, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दिसंबर में जो भर्ती आ रही है, इसके चांसेस मतलब कब तक आपके बनेंगे। अब दिसंबर में अगर आपके क्या हो गया, मान लिया दिसंबर एंड में आपकी आचार संहिता लग गई। आचार संहिता लगने के बाद ऐसा तो नहीं है कि 1-2 दिन पहले ही निकालेगा, बिल्कुल वो कुछ भी करेगा। और अभी धीरे धीरे मैं भी और चीजों से पता करवा रहा हूं, अपने सोर्सेस से पता करवा रहा हूं, और भी सटीक जानकारी मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगा। दिसंबर में जहां तक मुझे उम्मीद है, दूसरे हफ्ते तक आपकी भर्ती आ जाने के चांसेस हैं, जिस तरह से भर्ती बोर्ड काम कर रहा है। क्योंकि 2 ही भर्तियां अभी चल रही है भर्ती बोर्ड के पास, एसआई की और एएसआई की। उनको निपटा ही दिया लगभग, ठीक है, उनको लगभग निपटा ही दिया, उन पे लगा हुआ है।
बट जो अगला वाला काम करने वाला है, जैसे ही इन एग्जाम से फ्री होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक आपको इन पदों पर विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। और यदि विज्ञापन देखने को मिल जाएगा तो आवेदन मुझे लगता है कि दूसरे या तीसरे हफ्ते से आपके शुरू हो जाएंगे, आप फॉर्म भर सकते हैं। अब जो बड़ा मुद्दा है वो एज रिलैक्सेशन का है। अब जनरल कैटेगरी का बच्चा 18 से 22 साल तक ही फॉर्म भर सकता है, और बच्चों को ये भी रहा कि कोरोना में सर वैकेंसी नहीं आई, ये हो गया वो हो गया। तो आपको सबको पता है कि यूपी पुलिस की भर्ती जो होती है वो कोई फिक्स उसका समय नहीं होता है, वो कभी भी ये चुनावी भर्तियां होती हैं, वो तो हो गई भर्ती, वो बड़ी बात है। बट एक बात मैं आपको बता देता हूं, एक बार को सभी को रिलैक्सेशन मिले ना मिले, पर जो बात उठ रही है वो ईडब्ल्यूएस रिलैक्सेशन की उठ रही है। ईडब्ल्यूएस क्षमा चाहता हूं, थोड़ी सर्दी जुकाम हो जाता है, आप भी बच के रहिए। ईडब्ल्यूएस रिलैक्सेशन की बात हो रही है। बच्चे बोल रहे हैं कि बहुत सारे राज्यों में आपको ईडब्ल्यूएस रिलैक्सेशन दिया गया है, 5 साल की छूट दी गई है। अब आप यहां पे क्या काम कर रहे हो, केवल ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन दे रहे हो, ना तो उसमें फीस में छूट दे रहे हो और ना ही आप एज में छूट दे रहे हो। तो इस ऐसे रिजर्वेशन का फायदा ही क्या है। और इसका रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ में भी जनरल में और ईडब्ल्यूएस में कोई खास अंतर अब दिखने में नहीं आ रहा है। तो फायदा क्या है, तो बहुत सारे बच्चे ईडब्ल्यूएस रिलैक्सेशन की मांग कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि यदि क्षमा चाहता हूं, यदि सब लोग मिलके ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हैं या जो जनरल कैटेगरी का बच्चे हैं, या इवन अगर सभी भ्रातृत्व की भावना रखें, तो इन बच्चों के लिए क्या, क्योंकि सीट तो फिक्स रहती है, 10% रिजर्वेशन आएगा, 10% सीट रहेंगी, तो एटलीस्ट जनरल वाले बच्चों को तो मिलके इसमें सहयोग करना चाहिए। इसके लिए एक वीडियो बनाएंगे, और कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ अच्छे चैनल हैं, बड़े चैनल हैं, प्रतिष्ठित चैनल हैं, उन लोगों ने इसके लिए मुहिम भी छेड़ी है, जो बहुत ज़रूरी भी मुझे भी लगता है, क्योंकि 18 से 22 साल एक बहुत ही कम आयु सीमा है। ठीक है, एक तो बच्चा गरीब, ठीक है, ऊपर से उसको एज भी ना मिले, और भी भर्तियां कुछ नहीं है, अब यही आसार होता है, तो इन भर्तियों में तो मौका अवश्य मिलना चाहिए। तो इसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे, एज रिलैक्सेशन अगर कोशिश करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कब तक हो जाएगा एग्जाम, तो एग्जाम हो जाने के चांसेस हैं, अगर ये आपका दिसंबर में फॉर्म निकालते हैं तो कम से कम आप कहीं ज्यादा भी जल्दी करेंगे तो ये आपका फरवरी में एग्जाम ले लेंगे। अगर ये आपका फरवरी में एग्जाम नहीं लेते तो फिर आपका एग्जाम चुनाव के बाद ही होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, पर भर्ती पूरी नहीं होगी, ये बात स्पष्ट आपको दिमाग में रखनी चाहिए। तो कुल मिला के आज यही अपडेट था। शाम को एक व्लॉग डालने वाला हूं, और आपके लिए एक बहुत अच्छी सूचना, एक सुखद सूचना आपको देने वाला हूं, साथ में आपको भारतीय संस्कृति के भी दर्शन कराने वाला हूं। वो व्लॉग देखना ना भूलें। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।